पहली बात तो उन्होंने ये कही कि कोरोना का कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होती, क्रीड नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती, भाषा नहीं होती। ये क्यों नहीं कहा कि किसी धर्म विशेष के लोग इस कोरोना को नहीं फैलाते हैं। खुदा न खास्ता कभी कल हिंदुस्तान से कोई वायरस उठे और दुनिया में फैले तो करोड़ों हिंदुस्तानी जो बाहर रहते हैं, क्या उन मुल्क के लोगों को उनको उठा करके वहाँ से बाहर कर देना चाहिए? अगर बात कहनी है तो आप पूरी कहिए ना। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक हिस्सा जो आपकी जय जयकार करता रहता है, उसके ऊपर इस जहर को फैलाने में पूरा रोल अदा किया गया। तो प्रधानमंत्री आप तब क्यों नहीं एक्ट किए? आपको इतने दिन क्यों लग गए? आपका आईटी सेल, आपके साइबर सेल चलाने वाले, आपके सत्ता पक्ष के साथ चलने वाले संघ परिवार के जो अलग अलग जितनी भी यूनिट्स हैं, वो लगातार ऐसे कृत्यों के अंदर शामिल हैं। आपकी कोई कमी पेशी सरकार की हो, उसको ढांपने में लग जाते हैं और पूरे समाज की बहस को दिशा विहीन करते हैं। इन दिनों के अंदर वीडियो चलाया गया, क्या वो आपके संज्ञान में नहीं आया कि ऐसे वीडियो भी चले जो पहले भी इस्तेमाल होते रहे और अब फिर से चलाए गए कि 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का ये देश है और बाकी जो जनता है 100 करोड़ से ऊपर, वो समझ ले कि उनको इस देश के अंदर जैसा हम चाहेंगे वो वैसा रहेंगे, नहीं तो वो इस देश से चले जाएं। यहाँ तक उस वीडियो के अंदर कहा जा रहा है कि गर्दन मरोड़ देंगे, ये सब देशद्रोही हैं बाकी लोग, देश से जाओ नहीं तो हम जानते हैं कैसे निपटेंगे। और आपकी सरकार संज्ञान नहीं लेती। आप कहिए कि उनको जेलों में भेजा जाएगा जो हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो हमले बोलते हैं। इस घटना के होने के पहले तो ऐसा नहीं था कि मुस्लिम्स में खाना ना बांटा जाए, उनको राशन न दिया जाए। ये तो नहीं हुआ था कि कश्मीरी बच्चों के साथ भेदभाव किया जाए पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पर वो हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्राइम मिनिस्टर कल 2 ट्वीट किए। मैं कहूंगी इट वॉज टू लिटिल एंड टू लेट, यानी बहुत थोड़ा और बहुत देर से। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि कोरोना का कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होती, क्रीड नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती, भाषा नहीं होती। अच्छी बात, लेकिन ये क्यों नहीं कहा कि किसी धर्म विशेष के लोग इस कोरोना को नहीं फैलाते हैं? कोरोना का अगर आप ये कह रहे हैं कि उसकी कोई धर्म जात वगैरह नहीं होती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आपने बात तब क्यों नहीं आके कही जब अप्रैल के पहले हफ्ते में ये सब कुछ चल रहा था इस देश के अंदर कि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। ये वातावरण बनाया जा रहा था कि जैसे इस पूरी बीमारी को मुस्लिम्स फैला रहे हैं, किसी एक जमात की गलती को पूरी कौम के ऊपर थोपा जा रहा था। तब आप क्यों नहीं आए? और जब ये जहर फैलाया जा रहा था उसके बाद भी तो आप टीवी मीडिया पे आए थे देश को संबोधन करने के लिए। आप उस दिन भी खामोश रहे। आप 14 तारीख को भी इसके बारे में नहीं बोले। आज 20 तारीख हो गई है, कल 19 थी जब आपने ये बात की, लेकिन आपने उस समय कोई संज्ञान नहीं लिया। कर कौन रहा था? आप जानते नहीं है क्या कौन कर रहा था? आपकी ही पार्टी के कुछ नेता लोग उसमें शामिल थे, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें शामिल थे। गोदी मीडिया बड़ी मुस्तैदी से पुराने वीडियोस को चला करके इस जहर को फैलाने में हिस्सेदारी निभा रहा था। तब आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? इन सबको क्यों नहीं रोका? और इसलिए मैं ये कह रही हूँ टू लिटिल एंड टू लेट, क्योंकि पूरा वातावरण इस देश के अंदर गंदला किया गया। आपको फिर ये भी तो बता देना चाहिए था कि एक बार फ्लू आया था, उसको स्पेन फ्लू कहा गया था। HIV एड्स आया था तो अफ्रीका के किसी एक देश के साथ उसका नाम जुड़ गया था। और अब हम जानते हैं कि कोविड-19 आया है तो वुहान से शुरू हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया के पैमाने के ऊपर अलग अलग उठने वाली जो बीमारियां हैं, इबोला समेत, वो कभी भी किसी भी देश में उठ सकती हैं और पूरी दुनिया में महामारी बन सकती है। इसको महामारी कहा गया है कोविड-19 को। खुदा न खास्ता कभी कल हिंदुस्तान से कोई वायरस उठे और दुनिया में फैले तो करोड़ों हिंदुस्तानी जो बाहर रहते हैं, क्या उन मुल्क के लोगों को उनको उठा करके वहां से बाहर कर देना चाहिए? उनको डिह्यूमनाइज करना चाहिए? उनको इंसल्ट करना चाहिए? ह्यूमिलिएट करना चाहिए? इसलिए अगर बात कहनी है तो आप पूरी कहिए ना। और आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो समय समय पे देश को
भाषण देने के लिए आते हैं। आप दखल देकर के, पूरा कंट्रोल है आपका, आप इन चीजों को रुकवा सकते हैं, लेकिन उसको रोका नहीं गया। मैं ये भी नहीं मानती कि आपको मालूम नहीं था कि ऐसे प्रचार प्रसार हो रहे थे। मैं कैसे मान लूं कि आपके होम मिनिस्टर को नहीं मालूम या आपको नहीं मालूम। ये मैं इसलिए नहीं मान सकती हूँ कि जो आपकी नीतियों पे एक शब्द बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें सुधार लाने की गुंजाइश कहते हुए कुछ सुझाव देते हैं, उनके बारे में तो बहुत जल्दी पता लग जाता है। और आपका क्रिटिसिज्म करने वालों के ऊपर इस समय का फायदा उठाया जा रहा है और उनके ऊपर केस ठोपे जा रहे हैं। तो जब आपको कोई धीरे से कोई बात आपके विरुद्ध बोलता है, उसका संज्ञान इतनी जल्दी हो जाता है, तो पूरे सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक हिस्सा जो आपकी जय जयकार करता रहता है, उसके ऊपर इस जहर को फैलाने में पूरा रोल अदा किया गया। तो प्रधानमंत्री, आप तब क्यों नहीं एक्ट किए? आपको इतने दिन क्यों लग गए? या कि क्या इसके पीछे ये सोच रहती है, नीति रहती है कि जो होता है होने दीजिए और बाद में हम कह देंगे कि नहीं, सबका साथ सबका विकास। अभी भी आपने कह दिया कि इस कोविड की महामारी से लड़ने में हम सभी साथ हैं, तो फिर ये इतना समय दे करके वातावरण को गंदला होने की इंतजार क्यों की जाती है? और इसलिए मेरा सीधे सीधे आरोप ये है कि आपका आईटी सेल, आपके साइबर सेल चलाने वाले, आपके सत्ता पक्ष के साथ चलने वाले संघ परिवार के जो अलग अलग जितनी भी यूनिट्स हैं, वो लगातार ऐसे कृत्यों के अंदर शामिल हैं। आपकी कोई कमी पेशी सरकार की हो, उसको ढांपने में लग जाते हैं और पूरे समाज की बहस को दिशा विहीन करते हैं। इन दिनों के अंदर वीडियो चलाया गया, क्या वो आपके संज्ञान में नहीं आया कि ऐसे वीडियो भी चले जो पहले भी इस्तेमाल होते रहे और अब फिर से चलाए गए कि 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का ये देश है और बाकी जो जनता है 100 करोड़ से ऊपर, वो समझ ले कि उनको इस देश के अंदर जैसा हम चाहेंगे वो वैसा रहेंगे, नहीं तो वो इस देश से चले जाएं। ये क्यों कहा गया है? यहां तक उस वीडियो के अंदर कहा जा रहा है कि गर्दन मरोड़ देंगे, ये सब देशद्रोही हैं बाकी लोग, देश से जाओ नहीं तो हम जानते हैं कैसे निपटेंगे। हिंसा के सीधे संदेश दिए जाते हैं और आपकी सरकार संज्ञान नहीं लेती। मैंने सुना है कि आप 26 तारीख को फिर से मन की बात करने के लिए आ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप सीधे बोलिए कि एक्शन होगा। आप कहिए कि एक्शन होना चाहिए, आप कहिए कि संज्ञान लिया जाएगा, आप कहिए कि उनको जेलों में भेजा जाएगा जो हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो हमले बोलते हैं। इस घटना के होने के पहले तो ऐसा नहीं था कि मुस्लिम्स में खाना ना बांटा जाए, उनको राशन ना दिया जाए। ये तो नहीं हुआ था कि कश्मीरी बच्चों के साथ भेदभाव किया जाए पूरे देश के अंदर जहां जहां पर वो हैं। ये भी नहीं हो रहा था कि मजदूरों के ऊपर इसलिए हमला किया जाए हिमाचल प्रदेश में क्योंकि वो कश्मीर से आते हैं और वो मुस्लिम हैं, जिसका संज्ञान हमारे वहां के वकीलों ने भिड़ा है, केस बनाया है, तो उसके बाद सरकार ने कुछ लोगों की वहां पर गिरफ्तारी की है। तो ये जो वातावरण बिगड़ जाता है, बिगड़ने के बाद उसको सुधारना इतना आसान नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए आपके इस ट्वीट के साथ ये जो टू लिटिल था, टू लेट था, उसी पे मैंने आपसे ये मुखातिब हुई हूँ। एक आपने और ट्वीट किया है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये कह रहे हैं कि छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार जो सामान देने के लिए गया, बांटने के लिए गया, जो दुकान चलाया, आपने उनकी बात की। बहुत अच्छी बात, ये भी आप बहुत देर से कर रहे हैं। बहुत कष्ट हुआ उनको, पासिस नहीं मिल रहे थे, बड़ी परेशानियों से उन्होंने इन दिक्कतों को झेलते हुए अपने काम को निभाया। तो फिर ये भी तो याद रखिए ना, उस छोटे व्यापारी में, उस दुकानदार में, उस ठेले वाले में, सब्जी भाजी बेचने वाले में, फल बेचने वाले ने, सामान घर तक पहुंचाने वाले में, सभी थे, सभी धर्मों के, सभी जात के थे। और जो नफरत फैलाई गई उसकी गाज इन पे गिरी है। अब आप उनकी तारीफ कर रहे हैं सबकी, तो उसमें ये भी शामिल है,
उनको चुन चुन करके सताया गया, उनको उनके आर्थिक गतिविधियों से बाहर फेंका गया। और अब आप कह रहे हैं कि आज 20 तारीख है तो आज के बाद से कुछ कुछ जगह को खोलिए और काम लीजिए लोगों से, उनमें इनको भी काम करना है। तो आपके देश के अंदर तो इतना वातावरण गंदा कर दिया गया कि एक गरीब रेहड़ी पटरी वाले को भी रेहड़ी पटरी चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो मुस्लिम है। इसीलिए आपने ये ट्वीट तो किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि निश्चिंत रहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, आप आगे भी काम के लिए तैयार होंगे, इस देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, और जो इस किस्म की हरकत करेंगे उनके ऊपर केस होगा। और इसीलिए मेरा आपसे ये आग्रह है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप 26 तारीख को अपनी तरफ से आप एक ही तरफा बात करते हैं, जनरली आप करने के लिए आते हैं, आप कीजिए, आपको अच्छा लगता है, आप मन की बात के जरिए से ही जनता से मुखातिब होते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आते नहीं हैं, आप किन्हीं सवालों का तो सामना करना नहीं चाहते हैं, आपको लिखा जाए तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आपका दफ्तर लेता नहीं है, तो हमें भी सोशल मीडिया पे ही आकर के आपको कहना है। तो इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आने वाले दिनों में जो आप कह रहे हो कि हम सब मिलकर के साथ हैं, तो ये संदेशा अपनी पार्टी के लोगों को दे दीजिए कि वो देश के बंटवारे की राजनीति से दूर हो जाएं। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।